नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिरामवाड़ी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएँ प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएँ कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएँ। सुश्री ऋचा वर्मा जी की जीवन की शाम वाला प्यार एवं सुश्री वर्षा महेश गरिमा जी की लघु कथा पगडंडी। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएँ मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री ऋचा वर्मा जी की लघु कथा जीवन की शाम वाला प्यार। हम मिले भी तो कब, जब जीवन की शाम आ गई। कुदरत की योजना ही कुछ ऐसी रही होगी, लेकिन एक बात है, जीवन की यह बेला प्रेम करने के लिए सबसे मुफीद है। वह कैसे? जीवन के शुरुआती दौर में जिंदगी जिम्मेदारियों से भरी होती है। थोड़े दिनों का प्यार और उसके बाद सारी ज़िंदगी जीने के सामान जुटाने में खर्च हो जाती है। प्यार तो छूट जाता है कहीं किसी कोने में। हा हा हा, तुम हंस क्यों रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हंसूं या रोऊं, लेकिन रोने से ज़्यादा अच्छा है हंसना। अच्छा, पहले रोने की वजह बताओ। रोई इसलिए कि कोरोना ने जीवन साथी को छीन लिया और बच्चों को रोजी रोजगार के लिए शहर छोड़कर जाना पड़ा। अब यह अकेलापन। और अब बताओ हंसने का कारण। तुम मेरे जीवन में लौट कर आ गए। अच्छा, तुम्हारी कहानी बताओ। सेम टू सेम तुम्हारे जैसी। तो चलो फिर अपने पुनर्मिलन का उत्सव मनाते हैं। क्या सोच रहे हो? वह देखो, उस पेड़ के नीचे एक खाली बेंच पड़ा है। वाह, क्या जगह खोजी है। बेंच के बगल वाला पेड़ भी हमारी उम्र का ही दिख रहा है, न पत्ते न फूल। यह तो और भी अच्छा है, खग ही जाने खग की भाषा। वह पेड़ हमारे दुख दर्द अच्छे से समझेगा और हमारी बातों से बोर भी नहीं होगा। आसमान पर तो बादल छाए हैं, कहीं हमारे बैठते ही बरस ना जाएं। बिल्कुल सठिया गई हो क्या? कॉलेज के दिनों में तो ऐसे बरसात में हम छतरी फेंक कर भीगने को आतुर रहते थे। चलो चलो, अब ताने मत दो, बैठते हैं उसी बेंच पर। अच्छा, तुम बढ़ो, मैं भुट्टे लेकर आता हूँ। अब ये मत कहना कि दांतों में तकलीफ़ है। मेरी डेंटिस्ट की कृपा से मेरे दांत सही सलामत हैं। दोनों ठठाकर हंस पड़े। वृक्ष को भी लगा कि अगले बसंत में उस पर भी नए पत्ते अवश्य ही उगाएंगे। यह थी सुश्री ऋचा वर्मा जी की लघु कथा जीवन की शाम वाला प्यार। और अब प्रस्तुत है सुश्री वर्षा महेश गरिमा जी की लघु कथा पगडंडी।
सीमा एक बेहद समझदार पत्नी, प्यारी माँ और उससे भी अधिक एक कर्तव्यनिष्ठ बहू है। अपनी गृहस्थी को खुशहाल बनाने में उसने घर घाट सब एक कर दिया था। वही कारण था कि सासू माँ कांता देवी उसे अपनी आँखों का तारा मानती थी। यूँ तो सीमा अपनी वैवाहिक जिंदगी में बहुत खुश थी, परंतु कई बार पतिदेव के दिए उलाहनों से उसका मन खट्टा हो जाता। उसे एहसास होता है कि एक हाउस वाइफ के सिवा उसकी कोई पहचान नहीं है। एक दिन सासू माँ के साथ मंदिर जाते समय सीमा देखती है कि एक औरत अपनी 10 साल की बेटी को बुरी तरह से पीट रही है। पूछने पर पता चला कि वो उसकी सौतेली माँ है और उससे हर रोज़ मंदिर पर बिठाकर भीख मंगवाती है। ये सब जानने के बाद सीमा ने उस औरत को बुरी तरह फटकारा और चेतावनी भी दी कि दोबारा इस बच्ची को मारा या भीख मांगने के लिए दबाव बनाया तो वो उसे सीधे पुलिस थाने ले जाएगी। सीमा का सख्त रवैया देख वो औरत डर गई। उसने सीमा से माफ़ी मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम को दूर खड़ी शहर की प्रसिद्ध समाज सेवी श्रीमती आशा सर्राफ अपनी आंखों से देख रही थी। वे तेज कदमों से चलकर सीमा के पास आईं और उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। आज सीमा से ज़्यादा उसकी सासू माँ खुश थी। उन्हें यकीन हो गया था भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सुश्री वर्षा महेश गरिमा जी की इस लघुकथा पगडंडी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघुकथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।